नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर राष्ट्रवाद के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। और आज का सवाल कि राष्ट्रीय प्रतीकों पर हमला क्या देश में शरिया वाली साजिश है? जम्मू कश्मीर की दरगाह में अशोक चिन्ह को तोड़ा गया, जमकर बवाल मचा, वो भी इसलिए कि दरगाह के शिलापट पर राष्ट्रीय प्रतीक क्यों लगाया गया? मतलब हद है। उधर बागेश्वर बाबा ने कहा कि धार्मिक स्थलों में राष्ट्रगान बजना चाहिए कम से कम सप्ताह में एक दिन, तो कट्टर सोच वाले मौलाना को दर्द होने लगा, जबकि बाबा बागेश्वर ने यह बात सभी धर्मों के लिए कही। अब सवाल उठता है कि अगर राष्ट्रीय प्रतीकों से इतनी नफरत है तो क्या नोट, पासपोर्ट या बाकी चीजों का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे? क्या देश से बढ़कर धार्मिक भावना है? करेंगे चर्चा, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को आप देखिए। श्रीनगर से आई इन तस्वीरों ने हर देश प्रेमी को हिला दिया है। हाथ में पत्थर और नारेबाजी, निशाने पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह, बड़े से पत्थर के नुकीले हिस्से से ताबड़तोड़ वार, और कुछ ही देर में राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह का ही नामो निशान गायब। ये सब कुछ हुआ मजहब के नाम पर। कट्टरपंथियों की दलील कि दरगाह में अशोक चिन्ह तौहीद के सिद्धांत के खिलाफ है। दरअसल हजरत बल दरगाह में रिनोवेशन के काम के बाद पट्टिका लगी, और अब चूंकि जम्मू कश्मीर में देश का संविधान लागू है तो राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह और उसके साथ राष्ट्रीय उद्घोष सत्यमेव जयते को भी इस पर अंकित किया गया। कल मिलादुन नबी के मौके पर लोगों की भीड़ जुटी, नारेबाजी शुरू हुई और पत्थरों से तोड़ दिया गया अशोक चिन्ह। मैंने अभी तक किसी भी मजहबी दायरे में, किसी भी फंक्शन में इस तरह का एम्बलम का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। तो क्या मजबूरी बनी थी कि हजरत बल के इस प्रोग्राम, इस पत्थर पे एक तो एम्बलम इस्तेमाल। हमारे जो तौहीद है उसके ऊपर हम किसी भी रिलीजियस प्लेसेस पे कोई भी स्कल्पचर नहीं रख सकते हैं। इतनी तो उनको समझ होनी चाहिए। ये रिलीजियस सेंटिमेंट है और किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को अगर हर्ट करना है वो गलत बात है। हम बड़े पुरजोर तरीके से उसकी मजम्मत करते हैं, बाकी देखेंगे। सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता तनवीर सादिक नहीं, महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने भी सोशल मीडिया पर इसे लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ जोड़ा। इल्तिजा ने एक्स पर लिखा, कश्मीरियों को आतंकी कहना सिर्फ इसलिए कि उन्होंने धार्मिक भावना आहत होने पर अपना गुस्सा व्यक्त किया और पुलिस से पीएसए के तहत सजा देने की मांग करना बीजेपी की दंडात्मक और सांप्रदायिक मानसिकता को दिखाता है। तो क्या किसी की धार्मिक भावना आहत हुई तो उसे राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान की छूट मिल जानी चाहिए? सवाल कि क्या मजहब के नाम पर राष्ट्रीय प्रतीकों का विरोध किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा? जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष दरक्षा अंद्राबी ने अशोक चिन्ह पर हमले को सीधे देश के संविधान पर हमला बताया। ये ज़र्ब सिर्फ पत्थर पे नहीं लगा, ये ज़र्ब दरक्षा के दिल पे लगा है। ये ज़र्ब आज उस आईन पे लगा है जिसकी दुहाई यहाँ के इलेक्टेड लीडर्स कर रहे हैं, दे रहे हैं। क्या यहाँ के लीडर एम्बलम के बगैर चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर चलते हैं? जो हमारा इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, क्या वो एम्बलम साथ नहीं रखता है? क्या ये उनकी ही चाल है? क्या यहाँ पे फिर से उन्होंने सियासत का खेल रचा है? मजहब के नाम पर सिर्फ राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय उद्घोष का अपमान नहीं हो रहा। बाबा बागेश्वर ने सभी धर्मस्थलों में राष्ट्रगान बजाए जाने की वकालत की तो मौलाना बरेलवी भड़क गए और बाबा बागेश्वर को जुबान काबू में रखने की नसीहत दे डाली। मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में राष्ट्रीय गान बजाया जाए। भले ही सप्ताह में एक दिन बजाया जाए, लेकिन बजाया जाए ताकि देशभक्त, देशद्रोही सामने लाया जाए। उनके फरमान पर कोई अमल करने वाला नहीं, और ये भी उनका बेतुका फरमान है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आस्था की हैं, उनको इस तरह की चीज़ों से अलग रखना चाहिए। मगर धीरेन्द्र शास्त्री ने सबको देशद्रोह करार दे दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री अपनी जुबान पर लगाम नहीं रखते। तो क्या आस्था के नाम पर देश के खिलाफ भी जाने की छूट मिल सकती है? अशोक चिन्ह तोड़ना, राष्ट्रगान का विरोध करना क्या कट्टरपंथी सोच नहीं? सवाल ये भी कि इस तरह की हरकतों से क्या शरिया वाली साजिश के संकेत नहीं मिल रहे? सबसे बड़ा सवाल कि संविधान रक्षा की बड़ी बड़ी बातें करने वालों के लिए राष्ट्रीय प्रतीकों पर वार क्या संविधान पर हमला नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। चलिए आपने रिपोर्ट देखी, आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं।
शलम त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमितोष पारीक स्टूडियो में मौजूद है, बीएसपी के नेता और प्रवक्ता। अंबर जैदी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता राजनीतिक विश्लेषक है, मसूद हाशमी अध्यक्ष है इत्तेहाद सोसाइटी के, फाजिल अहमद राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर और अहमद अयाज राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। लेकिन घाटी से इनकी मौजूदगी होती है और चूंकि यह मसला घाटी में है, इसलिए अहमद साहब सबसे पहले आपसे शुरू करता हूं और सवाल बहुत सीधा सा है। राष्ट्रीय प्रतीकों से इतनी नफरत, तौहीद की बात, राष्ट्र भावना कुछ नहीं? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है दैट यू विल हैव टू यूज थिंग्स अप्रोप्रिएटली। यू कैन नॉट फिक्स ये जो कहेंगे, जिसको हम कहेंगे कि राउंड स्क्वायर पैक्स इनटू राउंड होल्स और राउंड होल्स से ऐसा नहीं हो सकता कि दिस इज रिप्रेजेंट्स नेशनल रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जो अशोका एम्बलम की बात हम कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया को, न कि किसी रिलीजन को। तो एज सच इसको अप्रोप्रिएटली इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और जब कि पर्टिकुलरली कहीं भी कोई ऐसी बात आ जाए कि जहां महसूस किया जाएगा कि ये वहां की रिलीजियस सेंटिमेंट के साथ जुड़ा हुआ हो, मुझे लगता है कि वहां इस चीज को नहीं, मुझे एक बात बताइए अहमद, आपने कहा एप्रोप्रिएटली इस्तेमाल किया जाना चाहिए, मतलब अशोक एम्बलम का कोई इस्तेमाल आपके हिसाब से इनएप्रोप्रिएट भी हो सकता है? मिसयूज है या इट कुड मिसयूज हो गया, मतलब दरगाह में लग गया या किसी भी धार्मिक जगह पर लग गया तो मिसयूज हो गया। मतलब कहीं भी अशोक एम्बलम लग गया, आप अपनी सुविधा के हिसाब से कह देंगे मिसयूज हो गया। एब्सोल्युटली मुझे नहीं लगता कि कॉन्स्टिट्यूशन इसको अलाउ करेगा कि इसको रिलीजन के साथ जोड़ा जाए, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट। ये रिप्रेजेंट करता गवर्नमेंट को है, तो इट कैन नॉट बी यूज्ड इन द रिलीजन प्लेस। नहीं, ठीक है, और उसके बाद नहीं तो आप तोड़ देंगे, लग गया तो तोड़ देंगे। नहीं, अब वो भी गलत है, वो भी गलत है। तो ये कट्टरपंथी की हरकत है कि नहीं है? वो भी गलत है। अभी देश का संविधान तार-तार किया गया कि नहीं अहमद अयाज? लेकिन सबसे बड़ी चीज, देश का संविधान तार-तार हुआ कि नहीं हुआ? सबसे बड़ी चीज जिसने ये गलत इस्तेमाल किया, नहीं पांडे जी, पहली बात जिसने गलत इस्तेमाल किया, अथॉरिटी को मिसयूज किया। अच्छा, पहले तय करें। चलो मणि जी, कहा गया कि अशोक एम्बलम लगाकर ही गलती हुई है, गलत इस्तेमाल हुआ है। देखिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि जो अशोक स्तंभ हमारे गौरव का प्रतीक है, हमारे संविधान का एक मान सम्मान है, हमारा गौरव है, और जिसको लेके हर भारतवासी को गर्व होना चाहिए कि अशोक स्तंभ, अशोक चिन्ह, जिसको लेके हर भारतवासी को स्वाभिमान होना चाहिए, उसको अगर ये कहा जाए कि गलत लगा दिया गया, तो मुझे लगता है कि जो लोग ये कह रहे हैं उन्हें इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो संविधान को नहीं मानते, वो कानून को नहीं मानते। अशोक चिन्ह कहां लगेगा, अशोक स्तंभ कहां लगेगा, ये वो तय करने वाले कौन होते हैं? अशोक स्तंभ हमारे संविधान का करता है। ये संविधान बिल्कुल तय कर चुका है। अगर आप संविधान की बात करोगे तो संविधान ये तय कर चुका है कि कहां लगना है, कहां नहीं लगना है। ये रिलीजन आइडेंटिटी नहीं है। इतने 2500 वर्षों से जो हमारी विरासत रहा है, 2500 वर्षों, इनको रोकिए पहले। ये बीच में 2500 वर्षों से पूरा भारत जिस प्रतीक चिन्ह पे गौरव करता हो, जिससे स्वाभिमान करता हो, जिससे अभिमान करता हो, ये कौन होते हैं? ये कठमूल्य कौन होते हैं तय करने वाले? कठमूल्य तय करेंगे, भारत का संविधान तय करेंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करेंगे। ये इनको स्वीकार नहीं कर सकते, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होगी भी। इनको अगर आपत्ति थी तो जाकर शिकायत करते, इनको किसी बात की दिक्कत थी तो जाकर शिकायत करते, अपनी आपत्ति दर्ज कराते। ये कौन होते हैं तोड़ने वाले? क्या इनको इस प्रकार का अधिकार किसने दिया? ये भारत देश है जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान चलता है, शरीयत नहीं। ठीक है, इधर से आवाज आई है, इधर से आवाज आई है। कौन क्या कह रहा था? मैं कर रहा था। ये क्या करके चलिए विवेक श्रीवास्तव आप बोलिए। देखिए, पहली चीज है, चलो मनी भाई, आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी, बहुत अच्छी बात कही। आपने अंबेडकर जी को बोला, बहुत अच्छा बोला। पढ़ा है कभी अंबेडकर या कॉन्स्टिट्यूशन को? इट इज क्लियरली रिटन कि सरकार का, स्टेट का कोई रोल नहीं है धर्म के अंदर, और सरकार की जिम्मेदारी किसी भी एक धर्म को प्रमोट करना नहीं है। तो एक मिनट सर, रिलीजियस सिंबल को, रिलीजियस सिंबल कैसे हो गया? मैं कह रहा हूं ना, आप अपने नेशनल एम्बलम को मंदिरों में लगाएंगे। पहले धर्म कहां से आ गया? आप सुनिए ना, धर्म कहां से आ गया अशोक एम्बलम लगाने में? आपको लगता है खास धर्म का है? मेरी बात सुनिए, मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा, सिर्फ 2 सवाल हैं, जितने लोग बैठे हैं। पहला सवाल, यह वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी थी, इस पे जो बोर्ड लगा है वो वक्फ का लगा है, पाकिस्तान का है। सुनते, अरे सुनिए ना सर, पाकिस्तान का है। कम टू इट। वक्फ के साथ
एक तो नेशनल एम्बलम लगा है, तो पहले तो वो लोग जो वक्फ बोर्ड को बदनाम करते थे और कहते थे ये मुसलमान सारी प्रॉपर्टी खा जाएंगे, पाकिस्तान का है, पहले तो वक्फ बोर्ड का है, भारत का एम्बलम लगा है, ये वक्फ बोर्ड पाकिस्तान का है, रेगुलेटेड है, वक्फ बोर्ड पाकिस्तान का है। पहली चीज आपको अशोक सिंह से दिक्कत हो गई? नहीं, ये वक्फ बोर्ड पाकिस्तान का है, मतलब वक्फ अमेंडमेंट बिल पाकिस्तान का एम्बलम लगा था। एक एक करके बात करें, पाकिस्तान का एम्बलम लगा था। इसका मतलब वक्फ का जो अमेंडमेंट बिल है गलत है। वक्फ हमेशा भारत सरकार के द्वारा, अरे इसमें वक्फ का अमेंडमेंट कहां से आ गया? नेशनल एम्बलम है, नहीं, नेशनल एम्बलम है ना, अगर नेशनल एम्बलम है तो वो इसमें भारत का बोर्ड हुआ ना, कहां से आ गया? मुसलमानों का बोर्ड नहीं हुआ। अरे इसमें वक्फ अमेंडमेंट कहां से आ गया? हुआ अंबर, इसमें वक्फ अमेंडमेंट कहां से आ पहली गया? चीज कहां आप गलत हुए, आपकी सारी डिबेटें जो हम लोगों ने करी हैं जिसमें आपने बोला ये मुसलमानों की साजिश है कि वक्फ के थ्रू सारी जमीन ले लेंगे, क्या चीज? वो गलत हुआ ना। किसने कहा कि भारत सरकार का है? अरे कुछ भारत सरकार का हुए हैं, इसको तो माना जा रहा है। किसी ने विवेक श्रीवास्तव वक्फ को खत्म करने की बात नहीं कही है। दूसरी बात, डिबेट को वक्फ पर नहीं ले जाने दूंगा। आपको पहले बता पॉइंट पे आ जाते हैं, पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट पे आते हैं। नहीं, वो मैं डिले होने नहीं दूंगा। सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। तो पहली चीज तो उनको याद दिलाया जो पुरानी 100 डिबेट जो उन्होंने करी थी वक्फ पे, याद कर लें, उसमें नेशनल एम्बलम लगता है। भाई वक्फ पर डिबेट नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा, वक्फ पर डिबेट नहीं कर रहा हूं। विवेक श्रीवास्तव अशोक एम्बलम तोड़ देंगे, बिल्कुल तोड़ देंगे अशोक एम्बलम। अब जो नेशनल एम्बलम है वो कहां लगेगा, कहां लगेगा, कहां नहीं लगेगा, आप तय करेंगे। क्या एप्रोप्रिएट जगह है, उसके कुछ कायदे कानून होने चाहिए या हर जगह आप उठा करके लगाएंगे? फिर फाजिल आता हूं। पुराने जमाने में जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो भी रेस्ट्रिक्टेड था कि कहीं कोई ऐसा आदमी, कोई प्राइवेट कंसर्न, कोई सिटीजन ऐसी जगह ना लगाए जिससे अपमान हो जाए। अच्छा, इसलिए नेशनल एम्बलम पे रेस्ट्रिक्शन भाई रुक जाइए। नेशनल एम्बलम क्यों लगे किसी भी मदरसे में, अच्छा, या मकबरे पर, या मजार पे, या मंदिर में, या चर्च के अंदर, क्या वो नेशनल एम्बलम की जगह है? अशोक एम्बलम को ये धर्म से जोड़ रहे हैं, नहीं है जगह। अशोक एम्बलम को धर्म से जोड़ रहे हैं। अब देखिए, आप सबसे पहले तो इनकी बात बताता हूं वक्फ से। नेशनल एम्बलम को यूज करा जाता है नेशनल ऑनर एक्ट के अंदर में, और नेशनल ऑनर एक्ट कहता है कि जहां पे भी सरकार अपना कोई भी व्यवस्था करती है वहां पे नेशनल ऑनर एक्ट को लगाया जाएगा। कहां चली जाती इनकी बातें जब किसी भी इस्लामिक झंडे के अंदर में अशोक चक्र को हटा दिया जाता है और इस्लामिक कलमे पढ़ दिए जाते हैं? कहां चली जाती है भारत माता की जय नहीं कहा जाता लेकिन फलस्तीन जिंदाबाद कह दिया जाता है? कहां चली जाती है जब मंदिरों को तोड़ दिया जाता है? कहां चली जाती है जब सरकार उनको स्कीम देती है? राकेश जी, बच्चों अनपढ़ों की तरह ताली मत बजाओ जी, पढ़े लिखे की तरह ताली बजाओ। ये देखो, नहीं ये देखिए कि यहाँ पर विवेक श्रीवास्तव बच्चों से ताली बजाने पर भी दिक्कत हो रही है। अमितोष होल्ड, आपको बच्चों के ताली बजाने पर दिक्कत हो रही है? बिल्कुल। अब आप लोग बताइए, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। और इस्लाम के खिलाफ ताली बजा रहे हैं। आप ठेकेदार नहीं बने बैठे अकेले, विवेक श्रीवास्तव अकेले आपने ठेकेदारी नहीं ले रखी है। अशोक एम्बलम को धर्म से जोड़ रहे विवेक श्रीवास्तव, सही है या गलत है? गलत है। सही है या गलत है? गलत है। इधर बताइए। अशोक एम्बलम को मंदिरों के अंदर लगना चाहिए, ये पूछिए ना। बताइए, विवेक श्रीवास्तव आपकी पोलपट्टी देश के सामने खुल रही है, आपकी पोलपट्टी देश के सामने खुल रही है। अशोक एम्बलम की जगह मंदिरों के अंदर है, मस्जिदों के अंदर है, चर्च के अंदर है। नहीं कहीं भी लगे, सब जगह लग जाए। कहां है उसकी जगह? अगर वहां पे बना दिया जाएगा तो कोई जाके तोड़ेगा नहीं हम में से वहां से अशोक। ये तरीका नहीं है उसे पत्थर से तोड़ने का। आप बताइए नेशनल एम्बलम कहां होना चाहिए, पूछो ना। नहीं कहां होना चाहिए तो कह रहे कोई तोड़ेगा नहीं भाई, वो तो कह रहे हैं। अच्छा एक मिनट पूछ रहा हूं। अब एक बात बताइए, आप लोग सभी, मैं किसी का धर्म नहीं पूछता हूं, लेकिन अशोक एम्बलम मंदिर में लग जाए किसी को दिक्कत है? नो, अरे गलत है। अशोक एम्बलम किसी धार्मिक जगह पर लग जाए किसी को दिक्कत है? दिक्कत क्या होता है मेरा? अरे नहीं दिक्कत, कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है, कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है भाई, बिल्कुल नहीं, ना बिल्कुल ये कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। अब फाजिल बोलिए, आप कुछ कह रहे थे, अब बोलिए। देखिए, शलभ मणि त्रिपाठी को शायद जानकारी नहीं है। आ रहा हूं शलभ जी, इसके बाद सुनिए, न पोंगा पंडित से देश चलेगा, न कठमुल्ला से चलेगा। पोंगा पंडित आपको किस बात से दिक्कत हुई? नहीं पोंगा पंडित, किस बात से दिक्कत हुई? पंडिताई से नहीं पहले आपको किस बात से दिक्कत हुई? सुन लीजिए, शलभ मणि की किस बात से दिक्कत हुई? कठमुल्ला बोले ना, तो पत्थर तोड़ने वालों के लिए कुछ भी करने क्या फर्क पड़ता है? पंडित हम कह रहे हैं ना, देश का कठमुल्ला है, इधर पोंगा पंडित है। फाजिल सुनिए, सुन लीजिए, देखिए आप ये दिक्कत है, आप ये ठीक, मैं कह रहा हूं कठमुल्ला रोका नहीं, मैं आपके उसी शब्द पर हूं, आपको समय दूंगा। बाबा जो पोंगा पंडित कर रहे बैठ के, मैं ये कह रहा हूं किसी लूट लिया बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। फाजिल सुनिए ना, फाजिल सुनिए, पोंगा पंडित बोल, फाजिल सुनिए। शलभ मणि ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, अगर वो शब्द किसी आम आदमी के लिए होता, आप ऑब्जेक्शन करते, तो एक बार को फिर भी मैं कहता कि चलो आपका ऑब्जेक्शन ठीक हो सकता है,
लेकिन जो देश के राष्ट्रीय प्रतीक को तोड़ दे, राष्ट्रीय उद्घोष को तोड़ दे, उसको कुछ भी कह दे, क्या फर्क पड़ता है? आप बोलेंगे कि आप ज्यादा बोलते हैं। बोलिए। आप तो बोलने ही नहीं दे रहे। बोलिए। मैंने कहा पोंगा पंडित से तो आप बुरा मान गए, कठमुल्ला पे आपको बुरा नहीं लगा, कि राष्ट्रीय मुस्लिम नहीं, मुझे दोनों बातों पर बुरा लगा। असली बातें नहीं बोलने देते हैं। बोलिए। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के मुसलमानों का इस्तेमाल भाजपा यहां कर रही है। वहां कोई मुसलमान नहीं जा रहा है। चलिए ना मस्जिद में, कल हम जहां नमाज पढ़े वहां तिरंगा लगाया गया हमारे हुजूर के जन्मदिन पर। क्या बात कर रहे हैं? क्या दिक्कत है? देश कौन? तो मैं स्वागत कर रहा हूं, इसकी तारीफ कर रहा हूं, तिरंगा लगाया आपने। भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव हार रही है। कहिए तो तारीफ बजवा दो। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी बिहार का चुनाव बुरी तरह हार रही है। हाँ, सुन लीजिए, और कुछ है नहीं, बिहार से आते तो बिहार होंगी, अभी और होंगी। फाजिल होल्ड, आपने कहा कि मस्जिद में तिरंगा लगा, आपने कहा ना किसी मस्जिद में तिरंगा लगा, इन्होंने लगाया। नहीं ठीक है, अच्छी बात है। इन्होंने मैं कहा कि ताली बजाओ भाई, इन्होंने तिरंगा लगाया। फाजिल एक मिनट, एक फ्रेम में मुझे बच्चों के साथ और फाजिल को रखिए, ये दो फ्रेम बनाइए। आपने कहा कि मस्जिद में तिरंगा, मैं बच्चों से ताली बजा रहा हूं, एक बार और ताली बजाइए इनके लिए। अब मैं आपसे एक सवाल और पूछ रहा हूं, मस्जिद में तिरंगा बहुत अच्छी बातचीत है, अब दरगाह में अशोक एम्बलम तोड़ दिया जाए, इस पर क्या कहेंगे? मैं तो कह रहा हूं कि बिल्कुल गलत है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। गलत हुआ ना, कट्टरपंथी थे, जिन्होंने तोड़ा कट्टरपंथी थे। मैं 2 मिनट बता दूं। मैं पूछ रहा हूं, जिन्होंने तोड़ा वो कट्टरपंथी थे, हाँ या ना? मैं तो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच कह रहा हूं, आरएसएस का संगठन है। कट्टरपंथी थे या नहीं? बीजेपी का जो मुस्लिम विचार मंच है, राष्ट्रीय मुस्लिम विचार मंच, कट्टरपंथी थे या नहीं? आप समझिए बात को। कट्टरपंथी थे कि नहीं थे? मैं तो कह रहा हूं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के मुसलमानों का इस्तेमाल हुआ है इसमें। उनकी सोच में गंदगी भरी है कि नहीं भरी है? ये इस बात को कह रहे हैं। फाजिल सुनिए, विवेक श्रीवास्तव के बाद आप भी एक्सपोज हो गए। विवेक श्रीवास्तव के बाद आप भी एक्सपोज हो गए। आ रहा हूं, दोनों चला बड़ी बोलिए। देखिए, वो देश देख रहा है कि कौन से लोग शामिल हैं, और मैं फिर कह रहा हूं कि ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलेगा, किसी शरीयत या कुरान से नहीं चलेगा। कि शरीयत या कानून लागू कर देंगे, उनका ठीक से इलाज कर दिया जाएगा। इस देश में इलाज हो रहा है 2014 के बाद से। और मैं तो राकेश जी बड़ा हतप्रभ हूं कि मस्जिद पर तिरंगा लगा दिया तो झंड इनके लिए ताली बजा। अरे सोचिए, शर्म करिए कि मस्जिद पर तिरंगा लगा दिया, क्या एहसान कर दिया क्या? अरे भारत के हर लगाना पड़ेगा। अरे हमने तो धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर पर तिरंगा लगा दिया। आपको क्या लगता है, आप रोकने में क्या लगा? जम्मू कश्मीर पर तिरंगा लगा दिया। देख लीजिए, लाल चौक पे सोच इनकी 2014 से भगवा हटा के तिरंगा लगा। ये देख लीजिए सोच। ये कश्मीर में तिरंगा कब लगा? कश्मीर कब लगा तिरंगा? कश्मीर हर इबारत पर तिरंगा लहराएगा। चलो बड़ी जी, मैंने ताली इसलिए बजवाई थी इनकी बात पर क्योंकि इनको एक्सपोज करना था। एक्सपोज इसलिए करना था कि मस्जिद में तिरंगा लगाकर इनकी सोच थी कि मैं ताली बजवा दूं, तो मैंने ताली बजवा दी। फिर मैंने पूछा कि अशोक एम्बलम को तोड़ा, उनको कट्टरपंथी बोल दो, तो फाजिल कट्टरपंथी नहीं बोल पाए, तो ये इनको एक्सपोज करने के लिए ताली बजवाई थी। अब मसूद हाशमी, राकेश भाई, बहुत सीधा सा सवाल है। हमने जिन लोगों ने अशोक एम्बलम को तोड़ा, पहली बार राष्ट्रगान को लेकर बाबा बागेश्वर ने कहा कि सभी धर्मस्थलों पर राष्ट्रगान बजना चाहिए। मौलाना अफसरा, तो आप ना समझे तो कौन है? वही अंतर आप। अरे राकेश भाई, मुझे मैं कह रहा हूँ, अरे आप कौन है फिर? आप कौन है फिर? आप जो बीजेपी का प्रचार करना चाह रहे हो, मैं कामयाबी नहीं दूंगा। मुझे भी बोलने दो यार। मौलाना शाहबुद्दीन कह रहे हैं, अब मैं आप ही के पास जानता ना बाबा, अब आप नहीं जानिए, मंत्री है। अरे तो लेफ्ट पार्टियां कौन है देश में? क्या उनकी हैसियत है चुनावी? बिकॉज वी आर रूलिंग अ स्टेट। Who is बाबा बागेश्वर? राकेश, आता हूँ बाबा बागेश्वर भारत की बात करने तो कौन है? और पत्थर से तोड़ने तो वही क्या है? रुकिए विवेक श्रीवास्तव, रुकिए। राकेश, मौलाना कह रहे हैं कि जुबान बंद रखें। पूरे भारत ने देखा कि इस देश का गृह मंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर लोगों से कहता है कि जितना अंबेडकर जाप रहा हो उतना राम राम जापा होता तो पता नहीं कहां से कहां होते। और ये शर्मनी त्रिपाठी जी बैठ के कह रहे हैं बाबा जी, इनका दोहरा मापदंड है, इनके लिए शेम, ये दोहरा मापदंड है इनका। एक बात, दूसरी बात, अरे अभी आप तिरंगे की बात कर रहे थे, ये आरएसएस के हेडक्वार्टर पे 56 साल बाद, आरएसएस के हेडक्वार्टर बहुत पुरानी तो नोटिफिकेशन हटा, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने हटाया, वो भी बीजेपी ने हटाया, आप लोगों से तो वो भी नहीं हटाता।
नहीं, इसका जवाब दीजिए ना आप मुझे, इसका मुझे जवाब दीजिए। दूसरी बात सुनिए, आपका सवाल का जवाब दे दूं। हमारे लिए पूरी, हम सिर्फ भारत के मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए सबसे मुकद्दस जगह अगर कोई है तो वो काबतुल्लाह है, मक्का और मदीना। और हम भारतीय लोग जब वहां पर हज करने जाते हैं तो वहां का ड्रेस कोड होता है, लेकिन हमें अपना पासपोर्ट अपने साथ रखना पड़ता है। उस पासपोर्ट के फ्रंट पेज के ऊपर ये एम्बलम होता है, अशोक चक्र होता है। हम तवाफ करते हैं वहां पर, हम उसका हमारे पास वो होता है एम्बलम, पासपोर्ट की बात करें वो तो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, मैं चलो बड़ी के पास जाऊंगा, एक अंबर जदी बोले पहले गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, हो गया। अंबर जदी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अशोक एम्बलम के तोड़े जाने के सपोर्ट में है कि विरोध चाहूंगा। हम विरोध करते हैं, मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। विरोध करते हैं ना, एक मिनट आप विरोध करते हैं? बिल्कुल विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आप उनका फोटो पहचानते हैं, जिन लोगों को मार रहे हैं वो बाहर क्यों आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? तो कार्रवाई हो रही है, FIR दर्ज हो रही है। जब कार्रवाई हुई है तो नहीं होगी कार्रवाई, क्योंकि वो बीजेपी के लोग थे। अच्छा, ये RSS के लोग, ये बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी ने इशू क्रिएट करवाया है अपने आप को वापस पॉलिटिक्स में आने के लिए, इलेक्शन में आने के लिए। इसके अलावा कोई बात नहीं है। ये कह रहे हैं कि अशोक एम्बलम का तोड़ना गलत है, लेकिन फिर ये भी कह रहे हैं कि देखो ये तो इन्हीं के लोग करवा रहे हैं। आप एक बार बताइए राकेश जी, इतने सालों से आप पत्रकारिता कर रही हैं और कितने सारे डिबेट डिस्कशन हमने किए, आज तक आपने किसी भी मुद्दे पर इन्होंने खुलकर किसी भी चीज का विरोध करते हुए देखा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये लोग लाग लपेट करके बात असली जो मुद्दा है किस तरह होता है विरोध, उसको घुमाना। आप लोग बताइए, स्टूडेंट बैठे हैं, अगर आपके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट होता तो दो तलवारें हरा झंडा लगा होता तो आपको रखना पड़ता। हम विरोध कर रहे हैं, आप हमारे विरोध का नहीं मान रहे हैं, आप कह रहे हैं हमारी तरफ से विरोध करो, झंडा लहरा रहे हैं, सैफरान पटका डाल के विरोध करो, वो हम नहीं कर सकते। सॉरी, आपकी तरफ विरोध नहीं कर सकते हम, नाम दिया आपकी तरफ विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जलेबी नहीं चाहिए, हमें लड्डू नहीं चाहिए सरकार के, हमें सरकारी जलेबी और सरकारी लड्डू नहीं चाहिए। नहीं अंबर, घुसने नहीं दिया जाता सऊदी अरबिया में। करेंगे, ये पूछ रहा हूं, विरोध कर रहे हैं, अहमद अयाज साहब सुनिए, जहां तक आपने पासपोर्ट की बात करी, जहां तक आपने पासपोर्ट पर बात करी, पासपोर्ट पर अशोक का एम्बलम लगा हुआ है, दैट इज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ करा है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली जो 2005 अरे तो भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ किया है, वो जिसको इस्तेमाल करके आप विदेश में ट्रैवल कर पाते हैं, आप सुरक्षित रहते हैं, आप उसका भी एहसान करेंगे, आप उसका भी एहसान करेंगे कि हम तो पासपोर्ट लेके जाते हैं, इनके लिए अलग से पासपोर्ट बना दीजिए, इनके लिए आप संविधान की बातचीत करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ किया तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या आपको अधिकार दिया है कि जहां अशोक एम्बलम आपको अच्छा न लगे तोड़ दो, आगे क्या होगा, जहां अच्छा न लगे वहां पर तोड़ दो, नुकीले पत्थर से कुचल के उसको तोड़ दो, सत्यमेव जयते लिखा है उसको तोड़ दो, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको अलाउ किया है। और फिर क्या ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? दूसरी बात है, उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वहां पर अशोक एम्बलम की जरूरत ही क्या थी। तनवीर सादिक ये कह रहे हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं कि भाई ये तो तौहीद के एकेश्वरवाद के सिद्धांत के खिलाफ है। तो मैं सीधा सा एक लाइन का सवाल करता हूं, आपके लिए मुल्क ऊपर है या मजहब ऊपर है? कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है। सवाल रुक जाइए ना, विवेक श्रीवास्तव आपसे नहीं पूछा था, रुक करके अपनी बेइज्जती करवाते होल्ड ऑन, आपसे नहीं पूछा, विवेक श्रीवास्तव। ठीक है, अहमद अयाज, मुल्क ऊपर या मजहब ऊपर? कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर बोलिए, और बोलिए कि धार्मिक स्थल में नेशनल एम्बलम की कोई जगह नहीं है। आपसे ट्यूशन लेंगे क्या? हमारे मित्र हैं, तो रुक जाइए ना, मित्र बाहर करिए स्टूडियो के। भाई आप पांडे जी, आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ही जा रहे हो। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज का मैं ये पूछ रहा हूँ कि मुल्क ऊपर या मजहब ऊपर? आप अशोक का आप पहले एक मुसलमान हैं कि पहले हिंदुस्तानी हैं? प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अहमद अयाज, बिजनेस, आप पहले हिंदू हैं कि आप पहले इंडियन हैं? ऐसा पहले इंडियन हो, पहले इंडियन हो आप इनको बोलिए कि पहले बोलिए कि मुस्लिम है। मैं पहले इंडियन हूँ, मुझे कहने का कोई बुराई नहीं है। अहमद अयाज, रुकिए, परिभाषा नहीं अहमद अयाज, जब आप रिलीजियस प्लेस पर अशोक का एम्बलम लगा रहे हो तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाते हो। अच्छा, जब आप अशोक का एम्बलम लगाते हो रिलीजियस प्लेसेस पर, आप इस चीज का अलाउड नहीं है आपको ऐसा करने का। राकेश, नेशनल ऑनर एक्ट 1971 मना करता है। मेरी राय भी नहीं इस मामले में। मैं आ रहा हूँ। अहमद अयाज,
यहां से पूछा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है, वो बता दीजिए। पहला सवाल। दूसरा सवाल है, मैं फिर पूछ रहा हूं, आपके लिए मुल्क ऊपर है या मजहब ऊपर है? देखिए, I will read out for you. I will read out for you. Yes, read for me. Unauthorized use Read on for the private nation. institutions. मैं रीड कर रहा हूँ, मैं करो ना। रीड कर रहा हूँ। Unauthorized use on private institutions, business or religious places is prohibited under the state emblem of India. सुनिए, अरे रुकिए, अहमद अयाज, इसको फिर से रिपीट करिए, आर्टिकल बता के। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जा रहे हो, रुक जाइए ना, आप रुक जाइए। अरे रुकिए भाई, रुकिए। अहमद अयाज आर्टिकल बताते हुए, अरे रुक जाइए भाई, सुनने दीजिए। अगर अहमद अयाज कुछ फैक्ट कोट कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब आप उसमें रुक जाइए ना। अहमद अयाज आर्टिकल बताते हुए फिर से इसको पढ़िए, फिर से रिपीट करिए। रुक जाइए, आर्टिकल बताते हुए फिर से रिपीट करिए इसको। मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि 2005 का जो प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज है अशोक का कॉन्स्टिट्यूशन में कहा बता दिया आपको। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिवेंशन ऑफ नेशनल ऑर्डर 1971 में कहा प्रोहिबिटेड है, ये बता दीजिए। जलेबी बनाने लगे क्योंकि अशोक का एम्बलम जो है वो बता दीजिए ना। अशोक का एम्बलम जो है वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया को। आप जलेबी बनाने लगे, गलत बात है। क्या गलत बात नहीं है? आप चलिए बताइए, आप कह रहे थे संविधान के किस आर्टिकल में, आप सुनिए, संविधान के किस आर्टिकल में क्या लिखा है? राकेश पांडे जी, कानूनी कार्रवाई ये एक देश का पसंदीदा शो है, करोड़ों लोग इसको मेंटेन सम स्टैंडर्ड्स। मैं इसीलिए चाहता हूं स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो। चलिए, और मैं बता रहा हूं आपको बार बार, ये सिर्फ गूगल ढूंढ लेंगे बच्चे भी, मैं गारंटी ले रहा हूं। सुन लीजिए ना, प्रोहिबिशन, एक मिनट, हर चीज के जो हमारे सिंबल्स हैं, हमारा फ्लैग है, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ठीक है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के अंदर नेशनल सिंबल और नेशनल फ्लैग दोनों का यूज प्रोहिबिटेड है। अरे संविधान में कहां लिखा है? ढूंढो यहाँ पे, डालिए उसमें, अमितोष को बोलने दीजिए, तब तक आप गूगल करिए। फिर मैंने बोल दिया, बच्चा ढूंढेगा। रुकिए, सुनिए, जिम्मेदारी से बोला है, 2005 में अमेंडमेंट है। रुकिए, बच्चे कह रहे नहीं है। 2005 का अमेंडमेंट है, पढ़िए पहले आप। हिस्टोरिकल सिंबल है और उसको यूज किया जा सकता है। कहां सबसे कम बोलने दिया जाता है, हर जगह यूज किया जा सकता है। कॉमर्शियल यूज और अपना प्रोफेशनल गेन के लिए आप नेशनल एलम को नहीं यूज कर सकते। रिलीजियस नहीं लिखा हुआ है उसमें, प्लेसेस पे नहीं कर सकते। आप प्रोफेशनल या अपने पर्सनल गेन के लिए आप यूज नहीं कर सकते हैं। रिलीजियस में यूज कर सकते हो, आपको यूनिटी देता है, देश को एकता में जोड़ता है। अमेंडमेंट हुआ है, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, अगर वो वहां पर लगा दिया गया है तो पत्थर से तोड़ने का कौन सा तरीका होता है? करने पे बैठेंगे, लेकिन पत्थर उठा के उसको तोड़ेंगे। मैं बता देता हूं। मेरा सवाल विवेक जी से है, स्तंभ की तोड़ने की घटना में जो भी लोग शामिल है, जो भी लोग उस घटना में शामिल है, उनपे देशद्रोह का मुकदमा चलाने के पक्ष में है या नहीं? हाँ, मैं उनको फांसी नहीं, मैं उसको एक सेकंड, रुकिए ना, रुकिए, फाजिल फर्जीवाड़ा नहीं करिए, रुकिए। पूछा कि देशद्रोह का मुकदमा चले या ना चले, ठीक है? अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताइए, जरूर चलाइए, लेकिन उसके पहले सुनिए, उसके पहले मेरी कंडीशन है। अच्छा, कंडीशन है। जब एक भीड़ गई थी और बाबरी मस्जिद को तोड़ा था, बाबरी मस्जिद चले गए, बाबरी में मिलेगी या नहीं? बाबरी मस्जिद मिलेगी या नहीं? आप कहां थे जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था? तो गलत था ना, वो गलत था, क्योंकि भीड़ ने तोड़ा। तो आप सुप्रीम कोर्ट में सवाल कर रहे हैं, फिर तो हमारा कोर्ट गलत है जिसने फैसला सुना है बाबरी कोर्ट ने, तो कोर्ट गलत है। इधर से कोई कुछ कर। सर, आप इंडिया के लॉ पे ये सवाल उठा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे सवाल उठा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट गलत है और उसने गलत डिसीजन लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन पे दिया है। अगर आप जाकर के उसके जजमेंट को पढ़ेंगे तो दो चीजें हैं। उन्होंने कहा है, उधर जजमेंट पर नहीं जाना है, इधर कोई कुछ कहना चाहता है। देता हूं ना, मैंने बोलने दीजिए ना। अभी श्रीनगर वाली बात चल रही है, तो अचानक से आप बाबरी मस्जिद पे कैसे आ गए? वो डिरेल करने के लिए आप टॉपिक पे रहिए। और अच्छा, एक बताइए, कितने लोगों को लग रहा है कि विवेक श्रीवास्तव टॉपिक घुमा रहे हैं? टॉपिक घुमा रहे हैं सब, ये लो भाई, पता है टॉपिक घुमा रहे हैं। टॉपिक घुमा रहा हूँ। बाबरी मस्जिद को भीड़ ने तोड़ा, सही या गलत? अरे भाई, टॉपिक ही नहीं है। सही या गलत? भीड़ ने तोड़ा, सही या गलत?
एक मिनट, शलभ मणि इसमें पहले इन्होंने शुरू से डिरेल करने की कोशिश की, वक्फ नहीं, दोनों कंपैरेटिव है ना। बाबरी लाकर डिरेल करने की वो भी कोशिश कर रहे गलत, हैं। दोनों गलत। अब फिर आ रहा हूं, कोई गलत नहीं करके आ रहा हूं, रुक जाइए। शलभ मणि बोलिए। पूरे देश को समझना चाहिए कि इसके लिए बहुत मजबूत फंडिंग होती है और कुछ दलाल जो है वो स्टूडियोज में बैठ के बकायदे डिफेंड करते हैं, कटमुल्लों को करते हैं, पहले टिश्यूज में भिजवा देते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि वो उग्रवादी रोलो पहले ढंग से रोलो। हम लोग पोंगा पंडित बुलाते हैं, हम लोग पोंगा पंडित होनी चाहिए। पैसा मांगते हैं हिंदुओं से, पर्ची निकालने का पैसा मांगते हैं। पोंगा पंडित पैसा ये संविधान को अभी जिसकी बारी है वो बोलेगा भाई, जिसकी बारी है वो बोलेगा फाजिल। यहाँ पर आप डिक्टेट नहीं करेंगे, यहाँ पर आप डिक्टेट नहीं करेंगे, डिक्टेट यहाँ पर नहीं करेंगे फाजिल। मैं पहले आपको बता रहा हूँ, डिसिप्लिन का डीबी मेंटेन करिए कम से कम। रुक जाइए, अभी सिर्फ शलभ मणि की आवाज आ रही है। रुक जाइए, रुकिए, बोलिए। ये कटमुल्लों को बहुत तकलीफ होगी, इनसे जरा पूछिए कि इनके लिए संविधान ऊपर है कि कुरान ऊपर है। ये वो लोग हैं जो बाई चॉइस कभी इंडियन बन जाते हैं, कभी मुसलमान बन जाते हैं। अगर इस्लामिक कानून मानना है तो चोरी करने पे हाथ काट लो, चोरी करने पे हाथ काट लो, सरकारी करने पे हाथ फुड़वा लो, बलात्कार करने पे फांसी पे जाके लटक जाओ, उसके लिए तुम इंडियन हो जाते हो, कॉन्स्टिट्यूशन मानते हो, और उसके बाद जब ये घटिया कृत्य करते हो तो इस्लामिक हो जाते हो। इसलिए हम कहते हैं कि कटमुल्लों का इलाज होगा, चिंता मत करिए। अशोक स्तंभ हमारा स्वाभिमान है, हमारे देश का गौरव है, उसके साथ जो खिलवाड़ करते हैं अब आ गया, अब ना अब आ गया शरिया डिबेट। डिबेट के आखिरी दौर में अब फाजिल की मंशा आ गई खुलकर सामने कि हाथ कटने वाला कानून शरिया चाहिए। नहीं, अब हाथ कटने वाला कटना चाहिए। आप लोग बात बोले, मेरा समय प्लीज आप इसमें मत घुसिए। आप लोग ये इन्वेजन करना बंद कर दीजिए, टीवी स्टूडियो में आप इन्वेजन मत कीजिए। अभी अंबर से पूछा ना, अभी आप दलितों पर शिफ्ट हो गए, अभी आप अपनी सुविधा के हिसाब से दलितों पर शिफ्ट हो गए, आप अपनी सुविधा के हिसाब से दलितों पर शिफ्ट हो गए। तो फाजिल रुकिए, प्लीज फाजिल रुकिए, देखिए एक मिनट राकेश जी, एक सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अब तक जब भी यूनिफॉर्म, अरे भाई चुप हो जाइए ना, चुप हो जाइए। जब भी बात आती है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जब भी डिबेट होती है तो ये लोग हाय तौबा मचाते हैं। हमारे संविधान ने इजाजत दी हमें अपना पर्सनल कानून फॉलो करने की। संसद में बैठे इनके टोपी वाले, चाहे ओवैसी हो, चाहे स्टूडियो में बैठे वाले, चाहे ये जो भी इस तरह का तमाशा करते हैं। अब सवाल ये आता है कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड महिलाओं के अधिकार के लिए बात होती है तो ये लोग कहते हैं कि नहीं, तो हमारा संविधान का अधिकार है। महिलाओं का स्थान दलित महिलाओं का स्थान चला गया है। आप हाथ कटवाना शुरू कीजिए अपना। हम तो नहीं कहते कि हम लोग अपना पर्सनल कानून लेके आएंगे। हाथ कटवाने दीजिए, आप फैसला हाथ कटवाइए। पहले जो आपने भारत को लूटा है उसके लिए भारत के संविधान की कसीदे कसने वाले लोग कहां चले जाते जब वारिस पठान बोलते हैं कि मेरे सर पे कोई गोली रख देगा तो भी वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। वो अब्बू आजमी कहते हैं मुझे बाहर निकालो देश से, मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। दारुल उलूम जो है 2009 में फतवा जारी कर देता है, 2013 में जमात फतवा जारी कर देता है, वक्फ के नाम पर मुर्शिदाबाद में दंगे हो जाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें मानवता के नाम पे स्कीम चाहिए लेकिन राष्ट्र के नाम पे राष्ट्र विरोधी लोग को अपना के मसूद हाशमी ठीक है, भारत माता की जय मैं नहीं बोलूंगा। रुकिए मसूद हाशमी संविधान की बहुत बात हुई है, संसद में खड़े होकर संविधान में ही लिखा है कि नफरत रुकिए विवेक श्रीवास्तव, रुक जाइए, चौक चौराहे पर नहीं खड़े, जो लोग गलत करते हैं उससे मैं नफरत करती हूं, मुसलमानों की तो बात ही नहीं है। बहुत अच्छे होते हैं आप लोग डिबेट को डिरेल करके आप अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश करते हैं। संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात लिखी गई है। देश की कई अदालतों ने कहा भी है कि जल्दी से लाइए यूनिफॉर्म सिविल कोड, हो चुका है। उसकी बातचीत नहीं मानते हैं। ये फॉरेन पॉलिसी है। मैं पहले टॉपिक पर रहूं। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूं कश्मीर के लोगों को कि और वहां के वक्फ बोर्ड को कि उन्होंने वो वहां पे बोर्ड लगाया और उस पे अशोक एम्बलम लगाया। मैं उससे इससे साबित होता है कि किसी मंदिर मस्जिद या किसी मंदिर गुरुद्वारे या गिरजे पे लगे ना लगे, लेकिन हाँ अगर मस्जिद के बाहर ये एम्बलम लगा है, बोर्ड लगा है सरकार का, हमने उसकी इज्जत करते रहे। उस पर बोलिए भाई, मैं लगा तो सबको ही तारीफ कर रहा है। और जिन्होंने तोड़ा मैंने अभी आपके सामने कहा, जिन्होंने तोड़ा उनको शिनाख्त की जा रही है, उनको गिरफ्तार कीजिए, उन पे मुकदमा चलना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि वो गिरफ्तार हुए, उन पे मुकदमा चला। ये तो हम उनको कंडेम करते हैं तोड़ने वालों को। दूसरी बात, अभी श्रीवास्तव जी ने बाबरी मस्जिद का मवाजना कर दिया इस छोटी सी घटना से। बाबरी मस्जिद बहुत बड़ा क्राइम था और राष्ट्रीय प्रतीक नहीं था इस देश का। लोगों को मालूम नहीं, छोटे से उससे नहीं होगा। एक बात है कि सर प्लीज
जहां राष्ट्रीय प्रतीकों की बात हो, राष्ट्र सम्मान की बात हो, ये मजहबी कट्टरपंथी सोच आगे नहीं लानी चाहिए। इससे आप देश को कमजोर करते हैं और आप ये दकियानुसी में धकेलना चाहते हैं, और खासतौर पर 21वीं सदी में जहां आपको लगता है कि नहीं कट्टरपंथी सोच आगे बढ़ानी चाहिए धन और जो है देश के विकास को पीछे छोड़ देना चाहिए। तो सर थोड़ा सा खुद को बदलिए, देश भी बदलेगा, आप भी बदलेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।